24 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप बहुत सहजता से जब भी सुविधा हो चारों समय में जिस भी समय जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक रहता है रोजाना के लिए। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका यदि कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। तो सबसे पहला हमारे सामने कौन स्पष्ट करेगा कि अविनाशी ज्ञान रत्न और विनाशी ज्ञान रत्नों में क्या अंतर है? क्योंकि बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्न कहा है तो कोई विनाशी ज्ञान रत्न भी होंगे। विनाशी ज्ञान रत्नों और अविनाशी ज्ञान रत्नों में क्या अंतर है? कौन समझाएंगे? भाई जी। हाँ जी। जो हम जो देह के लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा, और जो हम आत्मा के लिए जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार बन जाएंगे, ये हमारे अविनाशी ज्ञान होता है, वे विनाश नहीं होते। और कौन बताएंगे? किसको समझ में आया? भाई जो परमात्मा में ज्ञान देते हैं वो अविनाशी ज्ञान रत्न है, और जो देहधारी देते हैं वो विनाशी है। जो परमात्मा ज्ञान रत्न देते हैं वो अविनाशी हैं, और जो मनुष्य देते हैं वो विनाशी हैं। देहधारी देते हैं विनाशी हैं, क्योंकि देहधारी विनाशी है और परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। ज्ञान दोनों के दोनों, चाहे वो देहधारी हो चाहे अविनाशी परमात्मा हो, वो ज्ञान किसके लिए होता है? आत्मा के लिए। आत्मा के, अविनाशी आत्मा के लिए। अविनाशी आत्मा के लिए। ज्ञान देने वाला अविनाशी, ज्ञान लेने वाला अविनाशी आत्मा। वो अविनाशी परम आत्मा और वो अविनाशी आत्माएं जो ज्ञान लेती हैं। और वो ज्ञान किस काम आता है? वो ज्ञान किस काम आता है? हाँ जी, आत्मा के उन्नति के। हाँ, तो अविनाशी आत्मा के उत्थान के काम आता है। वो ज्ञान रत्न अविनाशी है। अविनाशी परमात्मा द्वारा दिए गए अविनाशी ज्ञान रत्न अविनाशी आत्मा को अविनाशी आत्मा के उत्थान के लिए, इसलिए इनको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। अविनाशी बाप यदि आकर विनाशी देह का ज्ञान दे तो वो ज्ञान भी विनाशी हो जाएगा, क्योंकि वो किसके काम आया? विनाशी देह के काम आया। तीनों बातें जब एकदम आएंगी तब जो है वो अविनाशी ज्ञान रत्न करे, क्योंकि यह अविनाशी ज्ञान रत्न देह का कोई भी उद्धार नहीं कर सकते।
हाँ, आत्मा का उद्धार होने के बाद आत्मा के आधार पर देह का भी उद्धार होगा, परंतु हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि यह अविनाशी ज्ञान रत्न अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी आत्मा को अविनाशी आत्मा के उत्थान के लिए दिया जाता है। अब ये ज्ञान रत्न हमारे पास हैं तो हम अविनाशी आत्माओं को देकर उन अविनाशी आत्माओं का उत्थान करें। ये परमात्मा का तो परम ज्ञान है, परम दान है, और हमारे द्वारा दिया गया ये फिर महादान में आ जाएगा। इससे बड़ा दान, इससे महान दान और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। दुनिया वाले कितने भी शास्त्रों का दान करें, उससे कोई राजाई प्राप्त होने वाली नहीं, परंतु ये एक ऐसा दान है जिससे राजाई प्राप्त होती है। इसलिए महादानी बनो। बाबा क्या कहते हैं? इसलिए महादानी बनो। दानी बनो, महादानी बनो और वरदानी बनो। तीनों में अंतर आता है। दानी, महादानी और वरदानी, ये 3 शब्द आते हैं। इन तीनों में क्या अंतर करेंगे? इसको वरदानी नहीं कहा, इसको महादानी कहा है अभी बाबा ने। फिर कहते हैं वरदानी बनो। महादानी, महादानी, वरदानी, कौन समझाएगा ये अंतर? भाई जी, जो स्थूल दान देते हैं वो है दान, दानी। और जो हम बाबा से ज्ञान लेकर ऐसे के ऐसे दूसरों को ज्ञान देते हैं वो है महादान। और फिर जब हम उस ज्ञान को धारण करके अपने अनुभव के साथ दूसरों को समझाते हैं तो वह है महादान। और कोई बताओ? दानी होता है भाई जी, जैसे मुरली है वैसे ही पढ़ के सुना दी। अच्छा। और महादानी होती है उसे मंथन करके सुना दिया। और वरदानी होती है उसे हम प्रैक्टिकल करके बताएं। दानी जैसे एक बच्चे को खड़ा किया, मुरली पढ़ दी। जैसे आम छोटी बहनें, नई नई बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं कि मुरली पढ़ी और सुना दी। और उसके बाद थोड़ा अनुभवी बहनें जो होती हैं, उन्होंने मुरली को अच्छी तरह मंथन किया है और फिर मंथन से, अनुभव से उनको सुनाती हैं। और वरदानी वो हैं जिनको हम दादियां कहें, जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, बस उनको देख के ही बाकियों ने समझ लिया कि हमें भी ऐसा करना है। प्रैक्टिकल वो आत्माएं हैं वरदानी, जिसके लिए हमने सिंपल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि हमें रेसिपी मिली है हलवा कैसे बनना है। सिंपल सा रेसिपी है, हलवा कैसे बनना है। आपने दूसरी बहन को दे दिया, ये लो ऐसे ऐसे करना है, इतना सामान डालना है, इतना करना है, इतना करना है, ऐसे ऐसे ये हलवा बन जाएगा। वो आपने रेसिपी पढ़कर उसको सुना दी, या उसको लिखी हुई रेसिपी दे भी दी, पढ़कर सुना भी दी। और एक आपने अपने अनुभव से उसको बताया कि सूजी को इतना भूनना है, इतना घी डालना है, जब इस रंग में आ जाए, खुशबू आने लगे, बुलबुले आने लगे, साफ एकदम अलग हो जाए, तब आपने उसके अंदर इतना पानी डालना है और पानी को पकने देना है। जब पक जाए तब चीनी डालनी है, कच्चे में चीनी पहले नहीं डालनी है। ड्राई फ्रूट कब डालना है, ड्राई फ्रूट को रोस्टेड करके डालना है। मतलब जो चीजें, मतलब जो जो आपने अपने जीवन में अनुभव लिया, ये पहचान होती है। ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। आपने पूरा परफेक्ट बताया। फिर भी जब वो बनाने लगेंगे तो उनके अंदर कोई ना कोई भूल हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरह कोई भी बात किसी को याद नहीं रहती।
परंतु अब आपने उसके हलवा का किचन में ले जाकर हलवा प्रैक्टिकल बना के दिखाया, देखो ऐसे भुनना होता है, ऐसे करना होता है, यहाँ ये होता है, इतना रंग हो गया, अब इतना रंग हो गया, अब ये पक गई है पूरी तरह, और अब ये हलवा अच्छे रंग वाला बनेगा, अच्छा खुशबू वाला बनेगा, और इस प्रकार से पानी डालना है, ये पानी डालने के बाद छींटे उठेंगे, ये होगा, ये समस्या आएगी। तो आपने उस समय कैसे इसको संभालना है, और फिर चीनी डालने के बाद मतलब A to Z आपने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो जिसको प्रैक्टिकल आपने हलवा बना के दिखाया वो है वरदानी, अनुभव के साथ बता दिया वो हो गया महादानी, और यदि आपने पढ़ करके सुना दिया तो वो हो गया दानी। ये आपको कभी भूलेगा नहीं, इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, दानी, महादानी और वरदानी। तो आज बाबा महादानी, मतलब आपको जो मिला है वो आप दूसरों को अनुभव करके दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो गए महादानी। तो वरदानी अलग बात है, तो उसको यहाँ पर अभी यूज नहीं किया बाबा ने। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, नंबर 1, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पुरानी दुनिया का वातावरण उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 2, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें क्या होगी? बहुतों की सेवा करके आप समान बनाने में ही बहुत खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सब तरफ से का मतलब सब तरफ से। क्या क्या आता है सब तरफ से? सब तरफ में क्या क्या आता है? सबसे पहला देह। हाँ जी, बोलो बोलो। मतलब सब कुछ, तन मन धन संबंध, हाँ, हर जगह से। तन मन धन और जन चारों से एकदम हमारी बुद्धि जो है अलग टूटी हुई है। इस शरीर को कुछ भी होता है कोई बात नहीं, देह के संबंधियों को कुछ भी होता है कोई बात नहीं, अच्छा हो तो भी कोई बात नहीं, बुरा हो तो भी कोई बात नहीं। मेरे संबंध में आने वाला सामान है जो, उनको कुछ होता है तो भी कोई बात नहीं। वो सदुपयोग हो पा रहा हो, दुरुपयोग हो रहा हो, कोई उसका नुकसान कर रहा हो, कोई बात नहीं। समझानी देनी है, माने ना माने कोई बात नहीं, बस मान ले तो भी उसका भला, नहीं माने तो भी उसका भला। धन का, कोई हमारे द्वारा कमाए हुए धन का नुकसान कर रहा है, कोई बात नहीं। भाई जी, हाँ जी, इस समझानी देनी का रगन जुड़ी कैटेगरी में नहीं आएगा? समझानी
समझानी देनी है, वो माने ना माने, ये क्या रगें जुड़ी हुई कैटेगरी में नहीं आएगा? नहीं, यह हमारी ड्यूटी है, ये हमारी फर्ज अदाई है। ये ड्यूटी कहलाएगी। हाँ, ये ड्यूटी है हमारी। हमने हर एक को देना है, चाहे वो हमारे देह के संबंधी हैं, चाहे अजनबी हैं। हम उसमें कोई फर्क नहीं कर रहे। जब हम फर्क कर रहे हैं तब अटैचमेंट में आएगा, तब रगों में आ जाएगा। हाँ, तब राग में आ जाएगा। जब अटैचमेंट में आ जाएगा कि ये मेरे परिवार के हैं, भाई हमारी बिरादरी के हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे सेंटर पर आएंगे, इनकी कमाई हमारे सेंटर पर होगी, ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, छोड़ो इनको, वहां जाके कमाई देंगे दूसरे सेंटर को, हम क्यों अपने सिर खपाई करें। मतलब ये पार्शियलिटी किसी भी प्रकार से है वो गलत है। मुझे उसी दृष्टि से अपने परिवार के, जिनको मैं अपना समझता हूं, जो गलत है उनको भी मैं उसी दृष्टि समझाऊं, दूसरों को भी, क्योंकि मैं दूसरों को समझाते हुए उसको कोई बात नहीं समझ में आ रही, नहीं मान रहा है, हम उसको सहन कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। वो तो अपना बच्चा नहीं मान रहा, अरे मेरी पत्नी नहीं मान रही, ये हमारा पति कैसा है, मेरी बात को मानता नहीं है, भगवान आके पढ़ा रहा है फिर भी सुनता नहीं है, गुस्सा आता है। अपना जब कोई बात नहीं मानता तो उसका गुस्सा ज्यादा आता है, दूसरे पर नहीं आता। नहीं माना तो उसकी मर्जी, मान ले तो उसकी मर्जी। हमें होता है मेरा बेटा स्वर्ग में चला जाएगा यदि ये मान जाए, तो ये मानता नहीं है। दीदी मेरे बच्चे को मनाओ ना, दूसरे के लिए नहीं कहा, दीदी मेरे इस भाई को मनाओ ना। वहां अटैचमेंट है, वहां रग जुड़ी हुई है। एक तो रग वो जुड़ी होती है जब बच्चा पैदा होता है, काटा जाता है, अलग किया जाता है, परंतु एक वो है शरीर की रग, और एक है हमारे मन की रग, हमारे विचारों की रग, हमारी भावनाओं की रग। ये भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं, ये मेरा पति है तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा वो है तो ये मेरा वो है, ये हमारी बिरादरी के हैं। इनको तो मैं जरूर अच्छी तरह समझाऊंगा। क्यों भाई, बाकी कोई और गैर बिरादरी है क्या? एक ही तो बाप के बच्चे हैं सारे। नंबर 7, वो बाप समान उदारचित होंगे। वो बाप समान उदारचित, जैसे बाबा बड़े दिल वाला, उदार दिल वाला, खुले दिल वाला, कुछ भी आपने किया कोई बात नहीं, उसे मालूम है तो मेरे बच्चे, इन्होंने मेरा नाम बदनाम किया, सर्वव्यापी कहा, ये कहा, वो कहा, जो मर्जी आया, मेरे को गालियां भी निकाली, कुछ भी कहा। सर्वव्यापी के अलावा भी हमने गालियां निकाली, कौन बताएगा सर्वव्यापी के अलावा क्या गालियां निकाली? हमारा काम नहीं हुआ तो हमने परमात्मा को भी दुश्मन समझ लिया। मेरा बेटा तूने मार दिया, तेरा क्या बिगड़ेगा, क्या हुआ तेरा, क्यों मेरे बेटे को मारा तूने? इतने सालों बाद मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ था, हमारे घर में खुशियां आई थी, तेरे को हमारी खुशी पसंद नहीं थी? 20 साल तक धक्के खा के हमारे को एक बच्चा बड़ी मुश्किल से मिला था, और वो भी तूने मार डाला। ना देता इससे अच्छा, वो दुख तो था हमारे पास, अब दे करके तूने मार डाला। कितना निर्दयी है तू, तू पूजा करने लायक नहीं है। जो गुस्सा निकाला निकाल दिया। परंतु बाबा फिर भी कहता है, बच्चे तुम तो अनजान हो, मुझे तो पता है ना कि ड्रामा एक्यूरेट है, तुम्हें नहीं पता, मैं अब तुम्हें समझा रहा हूं, ड्रामा एक्यूरेट है, जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है। उन्हें सेवा के सिवा और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा, कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। कि ओम नमो शिवाय।